दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो हमारी यूनिवर्सिटी, कॉलेज और सेमिनार्स में या कोचिंग क्लासेस में जो टीचर्स पढ़ाते हैं कि हमारा पूरा यूनिवर्स और आसपास की चीज़ें और दिखने वाली एवरीथिंग एटम से बना हुआ है, लेकिन यह सच नहीं है। जो हमें टीचर्स ऐसा पढ़ाते हैं तो वो रॉन्ग है। तो आइए जानते हैं कि हमारा पूरा यूनिवर्स किससे बना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि एटम्स होता क्या है। एटम एक छोटा सा पार्टिकल है जो मैटर का सबसे बेसिक यूनिट होता है, यानी ये दुनिया का हर उस ऑब्जेक्ट का बेस है। एटम्स इतना छोटा होता है कि इसे काफ़ी एडवांस्ड माइक्रोस्कोप से या बॉम्बार्डिंग के जरिए ही फाइंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में। एटम्स के बीच में एक होता है न्यूक्लियस, और एक न्यूक्लियस के इनसाइड होता है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है। प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, लेकिन इसके विपरीत न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है, मतलब कि उस पर कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज वाला होता है, जो कि वह रिपल्सन के कारण न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। ये तीनों पार्टिकल मिलकर एक एटम का निर्माण करते हैं। परमाणु इतना छोटा होता है कि एक बाल के मोटाई में लगभग 1 मिलियन एटम समा सकते हैं, यानी जिस दुनिया को हम अपने आंखों से देखते हैं वो बिलियन ट्रिलियंस ऑफ एटम से बनी हुई है। परमाणु अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन में प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होती है, जो इन्हें स्ट्रक्चरली यूनिक बनाती है। एटम्स के सब एटॉमिक पार्टिकल मिलकर, यानी इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन मिलकर एटम का निर्माण करते हैं। वैसे ही मिलियंस ऑफ एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसी सेम पैटर्न में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर मैटर का निर्माण करते हैं। मतलब कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स किसी भी मैटर या सब्सटेंस का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। अब आप समझ गए होंगे, हम लोगों ने हमेशा से ये सुना है कि ये पूरा ब्रह्मांड, स्टार, गैलेक्सी, एवरी प्लैनेट्स, लेकिन यूनिवर्स का हर हिस्सा एटम से नहीं बना होता है। क्योंकि हमारे यूनिवर्स में सबसे बड़ी पहेली यह है कि ज़्यादातर यूनिवर्स का भाग उस चीज़ से बना है जिसे हम देख नहीं सकते, जिसको हम लोग सीधे तौर पर समझ भी नहीं सकते हैं। इस ब्रह्मांड में जो भी हम चीज़ें देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कि स्टार, प्लैनेट्स, गैलेक्सी, डस्ट आदि, ये सब एटम से बना हुआ है। लेकिन ये सब केवल 5% यूनिवर्स का है, बाकी का 95% कुछ और ही है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि बाकी का 95% है क्या। इसमें सबसे पहला पार्ट है डार्क मैटर का। डार्क मैटर एक ऐसी चीज है जो कभी दिखाई नहीं देती, लेकिन इसका इफेक्ट देखा जा सकता है। जब एस्ट्रोनॉमर्स ने देखा कि गैलेक्सीज में स्टार्स जितनी तेजी से रिवॉल्व कर रहे हैं वो उनके विजुअल मास से मेल नहीं खाती थी, जिसे हम डार्क मैटर कहते हैं। डार्क मैटर है क्या, यह सवाल आज भी मिस्ट्री है। हम जानते हैं कि ये नॉर्मल एटम की तरह नहीं होता है, इवन या लाइट को एब्जॉर्ब भी नहीं करता है, लेकिन इसका असर ग्रेविटी पर जरूर पड़ता है। और यही वजह है कि यह हमारे यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को बनाए रखने में मदद करता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक और रहस्यमयी चीज़ है जिसको डार्क एनर्जी कहते हैं। डार्क एनर्जी वो ताकत है जो हमारे यूनिवर्स को लगातार एक्सपेंड कर रही है। 1990 सेंचुरी में वैज्ञानिकों ने देखा कि यूनिवर्स की एक्सपेंशन धीमी होने के बजाय तेज हो रही है। इसका मतलब था कि कोई अनविजिबल एनर्जी यूनिवर्स को एक्सपेंड करने के लिए जिम्मेदार है। इस एनर्जी को वैज्ञानिकों ने डार्क एनर्जी का नाम दिया। अब सवाल उठता है कि क्यों हमारा पूरा यूनिवर्स एटम से नहीं बना है। इसका जवाब है कॉस्मिक इवोल्यूशन। बिग बैंग के बाद केवल 5% मैटर ऐसा था जो एटम बना सकता था। बाकी मैटर और एनर्जी कुछ अलग थी, जिसकी प्रॉपर्टीज आम मैटर से बिल्कुल अलग थी। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को सीधे तौर पर देखने का कोई तरीका नहीं है। इसके कुछ फिजिकल इफेक्ट को समझकर कुछ जानकारियां फाइंड कर सकते हैं। बड़े बड़े टेलीस्कोप और एडवांस टेलीस्कोप की मदद से वैज्ञानिकों ने लगातार इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, यूनिवर्स का ज़्यादातर हिस्सा अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। हम जिस मैटर से बने हैं इस विशाल यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा है। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर जैसी अनविजिबल चीज़ें इस यूनिवर्स को बनाए रखने में उतने ही जरूरी हैं जितने कि एटम।
यूनिवर्स जितना ह्यूज है उतना कॉम्प्लिकेटेड भी। हम आज भले ही एटम के बारे में ज़्यादा कुछ जानते हो, लेकिन डार्क एनर्जी और डार्क मैटर जैसी अनविजिबल ताकतें हमें रिमाइंड कराती हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग अभी भी इनकम्प्लीटनेस है। तो शायद आने वाले समय में इस रहस्य का जवाब ढूंढ पाएंगे। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारी जर्नी है बियॉन्ड द स्टार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।